आप क्या सच में भस्मासुर से विवाह करने वाले हैं? देखिए, मैं पूर्ण प्रयास कर रही हूँ और सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मैंने योजना बनाई है। बस महादेव चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप ये सुनिश्चित कीजिए कि शुक्राचार्य किसी भी परिस्थिति में इस प्रकरण से दूर रहे। देखा आप सबने, नारायण ने कहा कि मेरे कारण इन्हें और समस्त देवताओं को अपनी समस्या में फंसा लिया, परंतु जब स्वयं नारायण पर संकट आया तो उसके निवारण हेतु मुझे ही शुक्राचार्य के पास जाना पड़ा। रुक जाओ शुक्राचार्य। महादेव, आपके दर्शन पाकर आपका ये भक्त धन्य हो गया महादेव। परंतु आप यहाँ इस समय? शुक्राचार्य, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें एक सुझाव देने चला आया। मेरी मानो तो तुम्हें भस्मासुर के विवाह में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। आराध्य का वचन, भक्त के लिए आदेश। परंतु महादेव, ये भक्त असुर गुरु के कर्तव्य बोध से जुड़ा हुआ है। यदि मेरे किसी असुर को मेरी आवश्यकता होती है तो मेरा उत्तरदायित्व, मेरा धर्म ये कहता कि मुझे जाना होगा। अवश्य, परंतु गुरु के उत्तरदायित्व के समान ही शिष्य का कर्तव्य भी होना चाहिए। गुरु के धर्म को शिष्य के कर्म का समर्थन भी मिलना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार तुम सावधानी से काम लो और भस्मासुर को यह सिद्ध करने दो कि वो तुम्हारा सच्चा शिष्य है। उसके पश्चात ही तुम्हारा उसके लिए कोई भी कर्म करना उचित होगा। जैसे तुमने हर बार घोर तपस्या करके अपनी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मुझे बार बार प्रसन्न किया है, मनाया है, वैसे ही भस्मासुर को तुम्हें मनाने दो। ठीक है महादेव, आपके निर्देश का पालन होगा। शुक्राचार्य की जय हो। क्या जानकारी लाए हो मोहिनी के विषय में? आचार्य, प्रतीत होता है मोहिनी सच में भस्मासुर से प्रेम करती है, परंतु क्या? हमने वैकुंठ की निगरानी की और एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया है। भूमिका मत बांधो, जो कहना है स्पष्ट कहो। विष्णु वैकुंठ से लुप्त हैं, ये तो आपको ज्ञात ही है गुरुदेव, किंतु अभी तक लौट के नहीं आए हैं। वो कहाँ हैं, इसका ज्ञान ब्रह्मदेव भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी आपदा के समय वो नारायण कहां जा सकता है? वो नारायण अवश्य कहीं ना कहीं किसी न किसी माया के कार्यक्रम में लगा होगा। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि कल प्रातः काल तक वैकुंठ रिक्त हो जाएगा। मोहिनी ने ही नारायण के साथ वैकुंठ समझौता किया है। अब वही मोहिनी बताएगी कि जब सारे देव कैलाश पर हैं तो वो विष्णु कहां चला गया? मुझे इस बात का अत्यंत दुख है कि तुम सब मेरे और मोहिनी के विवाह पे उपस्थित नहीं हो गए, परंतु विवाह उपरांत हम एक ऐसा महाभव्य महाउत्सव रखेंगे जहां पर मेरे सर्व प्रिय भूतगण अत्यंत आनंदित हो जाएंगे। क्या हुआ सेनापति कटाक्षु, तुम निमंत्रित नहीं हो? इसके पीछे का कारण समझो। वो क्या है, मोहिनी के परिवारजन जो है वो भूत प्रेतों असुरों से भयभीत हैं, इसलिए हमारे विवाह में केवल हम और गुरुदेव शुक्राचार्य ही जा रहे हैं। नहीं भस्मासुर, मैं भी तुम्हारे विवाह में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। क्या कहा आपने गुरुदेव? आप हमारे विवाह में हमारे साथ नहीं आएंगे? हमें पता है आप हमारे विवाह में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आज तक आप मोहिनी पर विश्वास नहीं करते, है ना गुरुदेव? नहीं भस्मासुर,
ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे और मोहिनी के सुखद विवाह के कामना के लिए तप करने के लिए जा रहा हूं। इसीलिए मैं तुम्हारे विवाह में नहीं आ पाऊंगा। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं मोहिनी के परिवार वालों से अवश्य मिलूंगा। धन्यवाद गुरुदेव। मोहिनी चतुर है, पर उसके परिवार में सब उतने चतुर तो नहीं होंगे ना। कोई ना कोई तो अवश्य भूल करेगा। पता नहीं अब मोहिनी आगे क्या करने वाली है। धैर्य रखो गौरी, नारायण जो भी करेंगे उसमें हम सबकी भलाई ही छिपी होगी। धन्यवाद महादेव, शुक्राचार्य से बात करने के लिए। आपका आग्रह था, भला मैं उसे पूरा कैसे ना करता। आपकी इच्छा थी कि शुक्राचार्य इस विवाह में सम्मिलित ना हो, अब वो नहीं होगा। परंतु मेरी विनती है कि हमें इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए मत कहिए। क्या मैं अपने आराध्य से इसकी अपेक्षा कर सकता हूं? परंतु महादेव, इसमें समस्या ही क्या है? मेरा मन नहीं मान रहा। आराध्य की इच्छा थी कि शुक्राचार्य इस विवाह में सम्मिलित ना हो। मैंने उससे जाकर बात की है और उसने मुझे वचन भी दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने दिए वचन को निभाएगा भी। अब बस मैं नहीं चाहता कि हम सब इस विवाह में सम्मिलित हों। ठीक है, अब मेरे आराध्य ही मेरे विवाह में उपस्थित नहीं होना चाहती, तो मैं अब क्या कर सकती हूँ? क्या करूँ अब? कोई ना कोई और व्यवस्था करनी ही होगी मुझे। मैं चलती हूँ, आज्ञा दीजिए। महादेव, आपने तो इस बेचारी को और कठिनाई में डाल दिया। बेचारी बेचारी मत कहो, और किसे बेचारी कहकर संबोधित कर रही हो गौरी? मत भूलो कि वो स्वयं श्री हरि नारायण हैं। ये उनकी ही लीला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी लीला द्वारा इस समस्या का हल भी निकाल ही लेंगे। कुछ तो करना ही होगा मुझे। भस्मासुर को कैसे मनाऊं? मैं क्या करूं? हाँ, मैं ये कह दूंगी कि मेरे परिवार वालों को तो ये विवाह स्वीकार ही नहीं है, तो हम बिना परिवार के विवाह कर लेते हैं। हाँ, ये उचित है। शुक्राचार्य जी, आप यहाँ? हाँ मोहिनी, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो मोहिनी, हमने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। तुमने जैसा जैसा कहा हमने बिल्कुल वैसा वैसा ही किया। परंतु आज मैं पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं। मोहिनी, मेरी तुमसे केवल एक ही प्रार्थना है कि तुम आज हमें अपने प्रियजनों से, परिवारजनों से मिला दो। वो इसलिए क्योंकि गुरुदेव शुक्राचार्य हमारे सुखद विवाहित जीवन के लिए तप के लिए जा रहे हैं। आज उनके जाने के पूर्व मोहिनी मिला दो। अब मैं क्या करूं? मैं तो फंस गई। महादेव को तो मैंने कहा था कि मैं उनको इन सब में नहीं उलझाऊंगी। मोहिनी, कोई समस्या है क्या? क्या समस्या हो सकती है? फिर दर्शन होंगे परिवार के। हाँ, अभी आपको भेंट करनी है ना मेरे परिवार से। आप तो इनके आचार्य हैं और आप तो मेरे, तो अवश्य भेंट होगी। मैं जाके प्रबंध करती हूँ आपकी भेंट का। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद मोहिनी। भस्मासुर और नारायण के मध्य का समीकरण उलझता ही जा रहा है। समझ नहीं आती क्या करें। अरे क्या हुआ? मेरा विवाह है और आप सब इतनी चिंता में? क्या समस्या है? ये विवाह ही सबसे बड़ी समस्या है। तो समझिए समस्या समाप्त हुई। मुझे एक परिवार की आवश्यकता है और मैं चाहता हूँ कि उसमें महादेव बने मेरे बड़े भाई, बहन पार्वती बने हमारी भाभी, फिर शेषनाग बने मेरे छोटे भाई, नारद बने मेरे बाल सखा,
और देवी लक्ष्मी बनेंगी मेरी परम प्रिय सखी। क्यों लक्ष्मी? अरे इन्हें क्या हुआ? उसकी चिंता आप मत कीजिए। आप सब मुझे ये बताइए, क्या आप सब मेरी योजना से सहमत हैं? हाँ हाँ अवश्य प्रभु, क्यों सहमत नहीं होंगे। आशा है ये रूप उचित होगा। अद्भुत शेषना। और मैं भी प्रभु। किंतु नारायण, क्या महादेव और माता पार्वती इसके लिए तैयार होंगे? और वे माता लक्ष्मी, उनका क्या? इस बात की चिंता आप मत कीजिए, तो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। इतनी चिंतित क्यों हो कमला? क्या हो? कमल की भांति गोल गोल घुमा दिया है मुझे आपने। कौन सी पंखुड़ी पहली है समझ ही नहीं पाती। मुझे ज्ञात है कि आप विष्णु हैं, पर मोहिनी बनकर मेरे साथ खेल क्यों खेल रहे हैं? मुझे ज्ञात है कि आप मेरे आराध्य हैं, किंतु क्या मोहिनी के रूप में आप भस्मासुर से विवाह करने चल पड़ेंगे? जानते हैं, सौतन जैसी दाह जन्म ले रही है मन में उस भस्मासुर के लिए। अभी संसार के भले के लिए हो या देवों के हित के लिए, मैं किसी भी रूप में किसी भी कारण से आपको किसी और का होते नहीं देख सकती। जब तुम्हें सब कुछ ज्ञात है तो बुरा क्यों लग रहा है? प्रेम ऐसा ही होता है। यदि लगे ना कि प्रेमी के विचार पर कोई और वश कर रहा है तो आहत होता है। प्रेम का दूसरा नाम विश्वास भी होता है। अविश्वास कीजिए, अंत में आपको बुरा नहीं लगेगा, अभी तो गर्व का अनुभव होगा। अभी वही कीजिए जो मैं कहता हूँ। तुम्हें एक ऐसा रूप धारण करना होगा जो कोई न पहचान पाए। शुक्राचार्य होंगे वहाँ। एक और महत्वपूर्ण अनुरोध है जो मुझे आपसे करना है। एक ऐसा कार्य जो केवल आप ही कर सकती हैं। अब कौन सा कार्य? आवश्यक कार्य। और यदि वो कार्य आपने नहीं किया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओहो, कैलाश में पहली बार दो अप्रतिम सुंदरियां, दो अभिन्न सखियां देवी लक्ष्मी और देवी मोहिनी एक साथ पधारी हैं। अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन होगा। और पहली बार एक विचित्र अनुरोध भी लेकर आई हूँ। ऐसा कौन सा विशेष अनुरोध है जिसे बेझिझक होकर नारायण मुझसे नहीं कह सकते, जिसके लिए उन्हें देवी लक्ष्मी को अपने साथ लाने की आवश्यकता पड़ गई? हाँ हाँ बताइए। मेरे आराध्य स्वयं मेरे विवाह में नहीं आना चाहते तो उनसे भला मैं क्या ही कहूंगी। बात ये है कि महादेव के आराध्य फंसे हुए हैं और उन्हें अपने विवाह की बात करने परिवार सहित जाना होगा। किंतु वहाँ भस्मासुर के साथ शुक्राचार्य भी हैं और वो तो बड़े ही चतुर हैं। केवल महादेव ही हैं जो उन्हें साध सकते हैं। इसलिए आपका आना अति महत्वपूर्ण है। महादेव को मेरा बड़ा भाई बनकर आना होगा और आपको भाभी बनकर। महादेव को कुछ इस प्रकार सजाना होगा कि उनके सबसे बड़े भक्त भी उन्हें पहचान न पाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो योजना विफल हो जाएगी। हाँ हाँ मैं तो आऊंगी ही। मैंने कब मना किया? परंतु समस्या कुछ और है। समस्या तो ये है कि ऐसा क्या करें कि महादेव पहचानने में ना आए। वो तो श्रृंगार की बात है, मैं सबको सिखा दूंगी। अब चिंता मत कीजिए।
अद्भुत वेश बना है नारद मुनि। ये सब नारायण की अर्थात मोहिनी की कृपा है। नारायण नारायण। गौरी, ये क्या रूप बना दिया है मेरा? मोहिनी चाहती है कि हम ऐसा रूप ले कि हमें कोई पहचान ही ना पाए। और देखिए ना, हम दोनों कितने भिन्न लग रहे हैं। क्या भिन्न लग रहा हूं? सुंदर लग रहे हैं मेरे महादेव। अब लग रहा है ना कि आप एक साधारण कन्या के परिवार से हैं। इतने साधारण कि यदि आप इसी रूप में मेरे पिता से भी हमारे संबंध की बात करते तो वो भी तुरंत हाँ कर देते थे। हो गया परिहास। अब जिस कार्य के लिए जाना है वहां चलें। चलिए चलिए, शीघ्र चलिए। नारायण, आप मुझे ये किस रूप में सज्ज कर रहे हैं? वही जिसमें सबसे अधिक प्रेम भरा हुआ है। फिर तो उस रूप को देखने के लिए मैं अत्यंत आतुर हूँ। मैं भी। कैसा दिख रहा हूं गुरुदेव? गुरुदेव, आप असुरों को समझा देना कि कोई भी यहाँ पर आकर विघ्न न डाले। आप जानते हैं ना कि मोहिनी के परिवार वाले वो भूतों से, पिशाचों से, असुरों से भयभीत होते हैं। तुम चिंता मत करो भस्मासुर। धन्यवाद गुरुदेव। एक बार आए तो सही मोहिनी के परिवार वाले मेरे समक्ष, सारे भेद खुल जाएंगे। कहाँ रह गए? मोहिनी परिवार उपस्थित है। भस्मा, ये है मेरा परिवार। लग रहा है मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से ही देखना होगा, क्योंकि मुझे ये आभास हो रहा है कि ये लोग वो नहीं हैं जो ये दिख रहे हैं। कैसे हो भस्मा? ये है मेरा परिवार, ये मेरे भ्राता और ये उनकी अर्धांगिनी। प्रणाम देवी जी। बड़े भैया, क्या हुआ भ्राता? ये है मेरे अनुज। अनुज भ्राता प्रणाम। और ये है मेरे बाल सखा। बाल सखा जी प्रणाम। ये है मेरी परम सखी कमला। कमला जी प्रणाम। अद्भुत सुंदर परिवार। आइए आसन ग्रहण कीजिए विराजी। अतिथियों का स्वागत किया जाए। अरे दूर करो इन्हें। ये
बहुत भयावह है, मुझे बहुत भय लग रहा है। मैं तो फिर भी ठीक हूँ, किंतु बड़े भैया को देखिए, वो तो भय से कांप रहे हैं। हाँ, वो मैं वैसे तो भयभीत नहीं होता, परंतु ऐसा मुख पहली बार देखा तो इसलिए थोड़ा सा भयभीत हो गया। बस बस शेषनाग, इतने अधिक अभिनय की भी आवश्यकता नहीं है। बस माँ, क्या देख रहे हो? आप निश्चिंत रहें, थालियों में तो और भागो, वरना हम तुम्हें। लीजिए, बाल सखा भ्राता, लीजिए। नारायण, ना 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 ना, अभी मुझे तृष्णा नहीं है। ठीक है। लग रहा है मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से ही देखना होगा, क्योंकि मुझे ये आभास हो रहा है कि ये लोग वो नहीं हैं जो ये दिख रहे हैं। महादेव, शुक्राचार्य पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप कौन से गहरे चिंतन में खो गए हैं गुरुदेव? यही है मोहिनी का परिवार जिससे आप मिलना चाहते थे, तो मिलिए ना। ये है हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य, ज्ञान में बृहस्पति भी इनसे आगे नहीं। मैंने इन्हें यहाँ इसलिए निमंत्रित किया है ताकि ये हमारे शुभ विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित कर सकें। श्रेष्ठ मुहूर्त कल भोर का है, संबंध उत्तम सिद्ध होगा। दुर्भाग्यवश मैं कल उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दें, मुहूर्त निकल चुका है, भस्मासुर सज है और मोहिनी के परिवार वाले भी, सब ठीक ही है। सब कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या ठीक नहीं है? तुम्हारा परिवार है यहाँ पे? नहीं ना, केवल मेरा ही परिवार है। और मेरे भी आधे ही परिवार वाले हैं। मेरे समस्त परिवार वाले तो यहाँ आ ही नहीं पाए। मैं चाहती हूँ कि सभी आए। भव्य विवाह होना चाहिए, उसमें नृत्य संगीत ये सब ना हो तो आनंद कैसे आएगा। मैं चाहती हूँ कि हमारे विवाह में हम सब नृत्य करें, मेरा पूरा परिवार नृत्य करे। देखो, सब सज भी है। नृत्य के नाम पर समस्त परिवार में इतना उल्लास, परंतु समस्या ये है कि नृत्य हमें नहीं आता। हाँ, तो हम है ना, हम आपको नृत्य सिखा देंगे। ये मेरे बड़े भ्राता है ना, बड़े अच्छे नर्तक हैं। आप एक बार इन्हें नृत्य करते हुए देखेंगे ना, ऐसा आभास होता है मानो जैसे साक्षात नटराज आपके समक्ष नृत्य कर रहे हैं। आहो हो, बड़े भ्राता, आप मेरे विवाह में नृत्य का आरंभ करेंगे ना? अब मेरी प्यारी बहन इतने आग्रह के साथ कह रही है तो मना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, ये बात तो मैं जानती ही थी। जैसे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की इच्छा, एक विशाल महाउत्सव का प्रबंध किया जाएगा। ठीक है भस्मासुर, तो मैं प्रस्थान करता हूँ, आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। भस्मा, अब हम यहाँ रुक के क्या करें, हम भी चलते हैं। चलिए। हर हर महादेव। अब क्या बात हुई है? अब क्यों रूठे हुए हैं सब? और राधे, ये क्या है? भोली तो ऐसे बन रही हो जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सब कान खोलकर सुन लो। मैं उस असुर के विवाह में नृत्य कदापि नहीं करूंगा। अरे, आप स्वयं नटराज हैं,
आपको तो नृत्य करना ही होगा और कोई विकल्प नहीं है। महादेव तो फिर भी नटराज, किंतु मैं तो शेषनाग मात्र हूँ। मैं तो मात्र फुफकारना जानता हूँ, ये नृत्य मुझसे कैसे हो पाएगा? ठीक है, अब मैं क्या कह सकती हूँ? किंतु नारद मुनि, आप तो स्वयं एक संगीतज्ञ हैं, आपको तो सुर और ताल की बड़ी समझ भी है, आपको तो नृत्य करना ही होगा। प्रभु, मैं और बहन पार्वती, अब स्वयं एक उत्तम नटरानी है, आपको भी नृत्य करना है। और लक्ष्मी तो सदैव नारायण को अपनी उंगलियों पे नचाती है, आपको भी नृत्य अवश्य ही आता होगा, आपको भी नृत्य करना होगा। मैं क्यों करूं नृत्य भला? मैं तो आपके विवाह में ही नहीं आने वाली, और आप चाहते हैं मैं नृत्य करूं? भूल जाइए। कर लो लक्ष्मी, विनती है तुमसे। विनती? कैसी बात कर रहे हैं नारायण? जब मैंने आपसे नृत्य दिखाने को कहा तब स्वयं तो आपने नृत्य दिखाया नहीं, और आप मुझे नृत्यांगना बनाकर ताल पर थिरकवाने चले हैं। ठीक है, मैं आप सबको वचन देती हूँ कि यदि आप सब कल नृत्य करेंगे तो मैं भी आप सबके समक्ष एक ऐसा नृत्य प्रस्तुत करूंगी जिसे संसार ने आज से पूर्व न कभी देखा है न कभी देखेगा। अब सभी को परम आनंद अनुभव होगा। और यही नहीं, इस नृत्य का जो परिणाम होगा जिसे ये संसार सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा, आप सब भी। ठीक है, मान लेते हैं। क्यों महादेव? हाँ ठीक है। मुझे पुनः प्रयास करना होगा। कौन है ये लोग? मेरे ध्यान में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों मेरी दिव्य दृष्टि से दूर हो रहे हैं ये सब? अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूं कि वर्तमान में ये कहां है। यदि ये मोहिनी का छोटा भाई शेषनाग है, अर्थात सभी परिवार वाले उससे अधिक हैं, अवश्य ही इनका संबंध शेषनाग से होगा। तो बड़े भाई के रूप में महादेव, भाभी के रूप में देवी पार्वती और सखा नारद और साथ में सखी लक्ष्मी, और ये सब मोहिनी के साथ यहां। नारायण वही मोहिनी बनकर चलने आया है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तो नहीं आ पाया था उस विवाह में, परंतु मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि हुआ क्या। महादेव, क्या आपने सच में नृत्य किया था? हाँ, करना ही पड़ा था। भाग्यशाली है भस्मासुर। जो भाग्य हम देवों को नहीं मिला वो उसे असुर होकर प्राप्त हुआ। सोने पर सुहागा यह है कि विवाह भी रचा रहा था तो नारायण अवतार के साथ स्वयं नारायण मोहिनी का अवतार लेकर आए थे, केवल भस्मासुर के लिए। भस्मासुर के भाग्य की तो छोड़िए वायुदेव, ये पूछिए कि क्या मोहिनी ने अपना वचन निभाया कि वो हम सबके समक्ष एक अद्भुत अप्रतिम नृत्य करके दिखाएंगी। और शुक्राचार्य, क्या वो सफल हुए थे भस्मासुर को सत्य बताने में?
शीघ्र पहुंचना होगा मुझे, शीघ्र। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वहां वो शुक्राचार्य भस्मासुर को सत्य बताने के लिए आगे बढ़ते जा रही है, और यहाँ जिनकी सहायता की मुझे आवश्यकता है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। आज ये मार्ग इतना लंबा क्यों लग रहा है? प्रणाम प्रभु। कहाँ है सब? सभी आपके और भस्मासुर के विवाह के लिए सज्ज होने गए। देखिए शेषनाग, शुक्राचार्य भस्मासुर तक पहुंचने के लिए बहुत बल लगा रहे हैं। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा, अन्यथा जो भी प्रयास अब तक किए हैं सब निष्फल हो जाएंगे। अब बस ये सुनिश्चित करना है कि भस्मासुर विवाह के प्रबंधों में व्यस्त हैं, शुक्राचार्य उनसे भेंट ही ना कर पाए। तब तक मैं लक्ष्मी, पार्वती, महादेव इन सभी को बाराती बनाकर ले आती हूँ, ठीक है? पुनः यही वृक्ष? मैं घूम फिरकर यहीं क्यों लौट रहा हूं? माया, मेरे साथ माया रची जा रही है ताकि मैं भस्मासुर तक पहुंच ही ना पाऊं। कैसा लग रहा हूं मैं ठीक तो लग रहा हूं ना? क्या मैं मोहिनी को और मोहिनी के परिवार वालों को मोहित कर पाऊंगा? यदि आज मैं उसके स्तर के आसपास भी आ जाऊं, तब मैं अपने आप को मोहिनी के योग्य समझूंगा। मोहिनी? 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 जीजाश्री! अनुज भ्राता! बधाई हो जीजाश्री, बधाई हो। स्वागत है आपका। क्या हुआ अनुज, इतना हाफ क्यों रहे हो? थके हुए भी प्रतीत हो रहे हो। एक काम करो, थोड़ा विश्राम कर लो। हम किसी कन्या को भेजते हैं जलपान के साथ। हैं वो क्या है, हमें पुरोहित का प्रबंध करना है, तो हम आते हैं। हाँ? अरे जीजाश्री! क्या जीजाश्री, आपको क्या लगता है आपके विवाह की मात्र आप ही को पड़ी है? आपसे अधिक उत्सुकता मुझ में है इस विवाह के लिए। इसीलिए तो पुरोहित जी को सबसे पूर्व मैं ही दरबार में मंडप में बिठाकर आया हूँ हवन की तैयारी के लिए। सच? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आपको विश्वास भी होगा और आनंद भी आएगा जब आप स्वयं चलकर देखेंगे कितना अद्भुत प्रबंध किया है इस श्रेष्ठ भ्राता ने आपके। आपका ये सेवा भाव हमें रुलाना दे। अति उत्तम प्रबंध किया है। प्रभु आ ही जाओ, समय निकला जा रहा है। आज आप सब कितने सुंदर सजे हुए हैं मेरे विवाह के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। धन्यवाद छोड़िए, अपना वचन स्मरण रखिए। हम सब अत्यंत आतुर हैं आपका नृत्य देखने के लिए। सत्य कहा। मेरा आप दोनों देवियों से ये विनम्र निवेदन है कि इनकी मीठी चिकनी चुपड़ी प्रशंसा भरी बातों में आ मत जाइएगा। मैं इतना भी भोला नहीं हूं कि समझ ना पाऊं कि ये सब प्रशंसा केवल इस लीला में इनकी सहायता करने के लिए हो रही है। हमें शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। शुक्राचार्य बड़ा प्रयास कर रहे हैं भस्मासुर तक पहुंचने का।
ओम नमः शिवाय। शीघ्र चलिए, महादेव की दी हुई शक्तियों से शुक्राचार्य ने स्वयं को अदृश्य कर दिया है। हमें शीघ्र वहां पहुंचना होगा। आए नहीं अभी तक सब? भस्मासुर, शीघ्र ही अपने कक्ष में आओ। मुझे तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी है। मित्र, क्षमा करना, मोहिनी की एक भेंट भूल आया हूं। अभी आया। कहाँ रह गए नारायण? अब तो आ जाइए। हे मेरे आचार्य, आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल चल रहा है। आशीर्वाद रहने दो। ये क्या कह रहे हैं आप गुरुदेव? कोई भूल हो गई क्या हमसे गुरुदेव? यदि हो गई है तो क्षमा कर दीजिए। मेरे जीवन में आपके अतिरिक्त मेरा है ही कौन गुरुदेव? मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि आप तब से शीघ्र ही लौट आए। यही बात है भस्मासुर कि तुम्हें मूर्ख बनता हुआ देखा नहीं गया। मूर्ख? हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें बहुत दिनों से मूर्ख बनाया जा रहा है भस्मासुर। गुरुदेव, ये ईर्ष्या है, ये सोच छोड़ दीजिए। आप इस प्रकरण को छोड़ दीजिए महादेव के लिए, क्योंकि स्वयं महादेव इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। क्या? और ये मोहिनी के परिवार वाले देव हैं और बड़ा भाई स्वयं महादेव है। छोटा भाई जो अभी तुम्हारे साथ था, जानते हो वो कौन है? शेषनाग। और हां, तुम्हारी मोहिनी, जानते हो वो कौन है? कौन है? स्वयं नारायण है। नारायण है।